प्रक्रिया की गई और आज तो तब हद हो गई। राजस्थान के इस पवित्र सदन में जब कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य डाइस पर बैठकर स्पीकर साहब के नजदीक पहुंचकर उनको धमकाने नहीं लगे, उनसे सीना जपटी करने का प्रयास करने लगे। ये तो स्पीकर साहब की बलमानसता है कि तुरंत उन्होंने हाउस स्थगित कर दिया, अन्यथा कुछ अनहोनी हो सकती थी। ऐसे अगर स्पीकर महोदय को धमकाने लग जाएंगे, उनकी डाइस पर चढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हमारा पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही फेल हो जाएगी। उसमें भी वो अनेक बार के सदस्य हैं, एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो अपने आप को बहुत जिम्मेवार मानते हैं, और वो स्वयं ही डाइस पर बैठकर अपनी बात न कह करके स्पीकर महोदय को धमकावे, उनसे सीना जपटी करे, ये कितनी उचित नहीं है। इसके लिए जरूर कोई न कोई उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। बहुत ही निंदनीय कृत्य किया है, हम उसकी पूरी तहकीकात करेंगे और जितना सख्त कदम हम उठा सकते हैं, ऐसे भविष्य में कोई अनहोनी घटनाएं नहीं हो, सदस्यों को, ऐसे सदस्यों को सबक मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे विधायक दल में बैठक में विचार विमर्श के उपरांत हम स्पीकर साहब से प्रार्थना कर सकते हैं, निर्णय स्पीकर साहब लेंगे। देखिए, आज हमारे सभी मंत्रीगण जो प्रश्न लगे थे उनको बहुत ही प्रभावी जवाब दे रहे थे, तथ्यात्मक जवाब दे रहे थे। प्रतिपक्ष एक तरह से बौखला गया था। पहले तो हवा महल से आने वाले माननीय विधायक ने, रफीक भाई ने, जो प्रश्न का जवाब तथ्यात्मक रूप के सरकार की ओर से पेश हुआ है, उस पर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ये कहने का प्रयास किया, ये सारा हवाई है, ये अफसरों का दिया हुआ है, भ्रमित करने वाला है। हमने उसका खंडन किया और हमने ऐतराज किया, तो स्पीकर महोदय ने उसको शब्द कार्रवाई से निकाल दिया, इसलिए हमने उसको आया गया कर दिया। हमारी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में दादी, दादा, मामा, मामी, ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, ये सम्मानजनक शब्द है। और महात्मा गांधी को दादा कहते हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अगर दादी नाम से पुकारा जावे, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, वो सम्मानजनक शब्द है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस को लगा कि आज तो बहुत ही प्रभावी जवाब हो रहा है, सत्ता पक्ष के सभी सदस्य पूर्ण तैयारी के साथ, मंत्री को सभी तैयारी के साथ हर बिंदु का तथ्यात्मक जवाब दे रहे हैं, और प्रतिपक्ष माननीय नेता ने भी एक दो बार बीच में उठकर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया, और उनको जो माकूल जवाब मिला, तो जानबूझकर व्यवधान करने की प्रक्रिया की गई और आज तो तब हद हो गई। राजस्थान के इस पवित्र सदन में जब कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य डाइस पर बैठकर स्पीकर साहब के नजदीक पहुंचकर उनको धमकाने नहीं लगे, उनसे सीना जपटी करने का प्रयास करने लगे। ये तो स्पीकर साहब की बलमानसता है कि तुरंत उन्होंने हाउस स्थगित कर दिया, अन्यथा कुछ अनहोनी हो सकती थी। मैं, मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से उनके इस निंदनीय कृत्य की पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूं, और हमारा दल इस संबंध में विचार कर कोई न कोई सख्त कार्रवाई की प्रार्थना स्पीकर महोदय से करेंगे। धन्यवाद। मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे दल इस पर विचार कर कोई न कोई सख्त कार्रवाई का कोई न कोई निर्णय लेंगे। अभी हमारे दल में विचार विमर्श के उपरांत ऐसे अगर स्पीकर महोदय को धमकाने लग जाएंगे, उनकी डाइस पर चढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हमारा पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही फेल हो जाएगी। उसमें भी वो अनेक बार के सदस्य हैं, एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो अपने आप को बहुत जिम्मेवार मानते हैं, और वो स्वयं ही डाइस पर बैठकर अपनी बात न कह करके स्पीकर महोदय को धमकावे, उनसे सीना जपटी करे, ये कितनी उचित नहीं है। इसके लिए जरूर कोई न कोई उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। मैंने आपको बताया ना, इसमें विचार चल रहा है। ये सारे कैमरों में कैद है, उन्होंने बहुत ही निंदनीय कृत्य किया है, हम उसकी पूरी तहकीकात करेंगे और जितना सख्त कदम हम उठा सकते हैं, ऐसे भविष्य में कोई अनहोनी घटनाएं नहीं हो, सदस्यों को, ऐसे सदस्यों को सबक मिले,
इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे विधायक दल में बैठक में विचार विमर्श के उपरांत हम स्पीकर साहब से प्रार्थना कर सकते हैं, निर्णय स्पीकर साहब लेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी भी अभी तक तो इन्फॉर्मेशन नहीं आएंगे, तो हम उनसे भी वार्ता करेंगे। विधायक दल की बैठक अभी